11th फिजिक्स के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ये उसका पहला लेक्चर है और हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हमको बेसिक नहीं समझ में आता तब तक हम एडवांस लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए चीजें हमसे छूट जाती हैं। हम भाग खड़े होते हैं कि ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम यहां है कि हम उसको बेसिक से नहीं समझते। तो मोशन के बारे में अभी तक पहले बात कर लेते हैं मोशन की। तो आपने इतना सुना होगा कि कोई कार सड़क पे ऐसे दौड़ रही है या कोई चीज सीधी ऊपर जा रही है, ठीक है। इस तरह के मोशन को देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है, एक सीधी रेखा में। इस तरह की गति कैसी है? एक सीधी रेखा में, चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो और चाहे वर्टिकल प्लेन पे हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। अब हम ऐसे गति के बारे में बात करेंगे जो इस तरह का हो कि यहां से कोई चीज चले और इस पे ऐसे चलते 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 फिर यहीं पहुंचे, या आप कह लें कि इसी पे ये घूमती रहे। तो ये आकृति क्या कहलाती है? ये आकृति कहलाती है सर्कल, ये वृत्त कहलाती है। तो इस प्रकार की गति वृत्तीय गति होती है। किस प्रकार की? जिसमें कोई पार्टिकल, कोई पिंड किसी सर्कुलर पाथ पे गत कर रहा हो, किसी वृत्तीय पथ पे गत कर रहा हो या वृत्त की परिधि पे गत कर रहा हो। इस प्रकार की गति वृत्तीय गति कहलाती है। अब बात हम करते हैं कि ये 2D है, 1D है या 3D है। तो 1D का मतलब 1 डायमेंशनल, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, ठीक। तो 1D का मतलब कि एक ही डायरेक्शन, डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो उसको हम 1D मोशन कहते हैं। जैसे सड़क पे जो गाड़ी दौड़ रही है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, सीधी जा रही है। समझ पा रहे हैं? इसको 1D बोलते हैं। अब हम 2D की बात करते हैं। तो 2D में क्या है? ऐसा नहीं है कि 2 डायरेक्शन में जाए। जैसे अभी आप यहां कंफ्यूज ना होइए कि ये पूरब है, पूरब जा रही है, फिर इधर से घूम के पश्चिम चली गई, तो यहां भी तो 2 डायरेक्शन हो गया, तो इसको 2D क्यों नहीं कहा गया? हम बता रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को गलत समझ रहे हैं, चीजों को आप आधी समझ पा रहे हैं और उसी पे लेके भाग खड़े होते हैं, इसीलिए चीजें नहीं समझ पाते। 2 डायमेंशन का मतलब यह है कि 2 डायरेक्शन में जाए, ये नहीं मतलब है एक साथ वो 2 डायरेक्शन में जाए। एक साथ वो कितने डायरेक्शन में जाए? 2 डायरेक्शन में जाए। अब आप कहेंगे कि एक साथ वो 2 दिशाओं में कैसे जा सकता है? कोई चीज ऐसी हो कि जो आगे भी जाए और पीछे भी जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। समझ पाए? तो अब आप बात आती है कि ये 2D है सर्कुलर मोशन या 3D। अब आप देखें, ठीक, यहां से कोई चीज मान लीजिए यहां है, यहां है। अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लें, ठीक। इसकी परछाई आप देखें, किसकी परछाई देखें? इसकी परछाई देखें। किस पे? इस पे। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये परछाई इसकी किधर जाएगी? इधर जाएगी, ठीक। तो ये अब देखें, परछाई इधर जा रही है, मतलब कि ये क्षैतिज दिशा में भी गत कर रहा है। अब ये इधर, अब यहां से अगर ये यहां पहुंचा तो ये ऊपर भी जा रहा है, लेकिन दोनों चीजें क्या हो रही? एक साथ हो रही। दोनों चीजें एक साथ हो रही, एक ही साथ ये ऊपर भी जा रहा है और एक ही साथ ये साइड में भी जा रहा है, मतलब वर्टिकल मोशन भी है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी है। तो हम क्या कहेंगे कि सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कौन सी गति है? 2 डायमेंशनल। इतना समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन किस तरह का मोशन है? 2 डायमेंशनल मोशन है। अब इसमें कुछ चीजों पे हम बेसिक बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर डीप स्टडी तक उतरेंगे। और आप जल्दी ना करिए, जल्दी आप करेंगे तो फिर आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, आपकी समझ अधूरी रहेगी।
बनाते हैं, ये सर्कल है, यहां से कोई पिंड गत कर रहा है, ए से बी पे पहुंचा, ठीक है। तो कैसे हम लिखेंगे, पहले हम लिख लें वृत्तीय गत के बारे में कुछ चीजें कि किसको बोलते हैं। लिख लें, जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पे गत करता है तो इस प्रकार की गति वृत्तीय गति कहलाती है। When a particle moves on the circumference of a circle is known as circular motion। चलिए मान लीजिए कि यहां कोई कण यहां है और किस वेग से गति कर रहा है, v वेग से, v वेग से मोशन कर रहा है। अब हम आपसे पूछें, अब किस डायरेक्शन में कर रहा है, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हम आपसे पूछें कि बिंदु ए पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, क्या बोलेंगे आप? अब पता नहीं, बताएं आप। तो जिस भी पॉइंट पे पूछ रहा है उस पे टांजेंट खींच दीजिए, जिस भी पॉइंट पे पूछ रहा है उस पे टांजेंट खींच दीजिए। इसको समझ लीजिए, अभी आगे फिर आप समझ नहीं पाएंगे। इस पे क्या खींच दीजिए, टांजेंट खींच दीजिए, स्पर्शी खींच दीजिए। तो जो स्पर्शी की डायरेक्शन होगी, जो टांजेंट की डायरेक्शन होगी, वो इस बिंदु पर, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब बी पे पूछे, इधर खींच दीजिए, मतलब बी पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। अब यहां से हमारी क्या समझ में आया कि देखिए डायरेक्शन यहां इधर, डायरेक्शन यहां इधर, मतलब कि डायरेक्शन क्या हो रहा, चेंज हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा। तो अगर तो यहां क्या देख रहे हैं कि देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो अभी आगे आएगा, ठीक। इतनी मोटी मोटी चीजें आप जान गए। अब कुछ चीजें और जान लीजिए कि ये सेंटर जिस सर्कुलर पाथ पे वो मोशन कर रहा है या कर रही है, उसका ये सेंटर है। हम इसको देखेंगे कहां से देखेंगे, अगर कहीं कुछ नहीं दिया है, चाहे हम इसके बाहर से देखें चाहे अंदर से देखें, तो अगर ये नहीं दिया है कि ऑब्जर्वर कहां है, देखने वाला बंदा इस सर्कुलर मोशन को जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कहां है, तो आप मानेंगे कि ऑब्जर्वर सेंटर पे। आप कहां इसको बैठ कर देख रहे हैं, सेंटर पे देख रहे हैं। चलो, तो अब सेंटर से और उसके सरकमफ्रेंस को, मतलब कि जहां पार्टिकल है या जिस सर्कुलर पाथ पे वो मोशन कर रहा है, उसको मिलाने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। ओपी क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। इसको इस सर्कुलर मोशन में एक नाम से हम और जानते हैं, वो है रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर, त्रिज्य सदिश, ठीक। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर वो वेक्टर है तो हम सबसे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करना, कि उसका डायरेक्शन की तो उसका डायरेक्शन देखिए सेंटर से दूर, तो सेंटर से दूर का मतलब कि बाहर की ओर। इसको आप समझिए, अभी जब ओमेगा किया हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को निकालेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा, तब वहां इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये क्या कहलाया, रेडियल वेक्टर। अब मान लीजिए कि बिंदु P पे है, कब, P बराबर 0 पे, मतलब P पे ये शुरुआत कर रहा है, P से चलना शुरू करता है, चाहिए कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि आप P से इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, इसको देखना स्टार्ट करते हैं, और T समय के बाद, कितने समय के बाद, T समय के बाद ये बिंदु A पे पहुंच जाता है। अब आप देखें इसने कितनी तरह की दूरियों को तय किया, इसने कितने तरह की दूरियों को तय किया। एक तो ये इतना आर्क, इसको M कर लें, PM एक ये रास्ता। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो ये होगा, और कितना कोण घूमा, थीटा घूमा, मतलब कि दो डिस्प्लेसमेंट आपकी हुई, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या दोनों के एक ही नाम होंगे, नहीं, दोनों के अलग अलग नाम भी हैं। अब समझ पाए आप, इस सर्कुलर पाथ पे कितने तरह डिस्प्लेसमेंट होंगे, दो। तो ये इसको बोलते हैं हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट,
जो डिस्प्लेसमेंट अभी तक आपने पढ़ा वो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये अगर हम थीटा में उसको नापते हैं, कोण में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन। चले, मान लीजिए इसकी रेडियस r, तो क्या इसकी रेडियस r1 होगी? नहीं, एक ही सर्किल की रेडियस बराबर होती। अब हम क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे कि किसी समय बिंदु P पे था और t समय बाद वो A पे पहुंच गया। ठीक, कितने समय बाद? t समय बाद A पे पहुंच गया। तो हमको लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम क्या समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस, सीधी दूरी, क्या कहलाती है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। तो हमको ये चाहिए, ये वाली चाहिए, और ये तो दूरी हो गई। हमको क्या चाहिए? ये चाहिए। तो अगर हम इस ट्रायंगल को काट के निकाल लें, तो ये हमारा हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस। ये आपका है थीटा, ये है आपका आर, ये है आपका आर। कैसे हम आप निकालें? इसके कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि अगर हम यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो चूंकि दोनों इसके साइड्स इक्वल है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। ये एंगल थीटा बाई 2। तो ये कितना हो गया? आर साइन थीटा बटे 2। तो ये भी थीटा बटे 2, तो ये भी हो गया आर साइन थीटा बटे 2। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? ये पूरा कितना हो गया? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस बराबर आर साइन थीटा बटे 2 और प्लस आर साइन थीटा बटे 2। इसको आप क्या करेंगे? इसको जोड़ दीजिए, ये आ गया 2r साइन थीटा बाई 2। लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमको मिल गया, क्या मिल गया? 2r साइन थीटा बटे 2। इसको आप याद रखेंगे। कैसे आया? देखिए, बहुत इजी है, वेक्टर मेथड से भी आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, नेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन ये सबसे लेटेस्ट मेथड है इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने का। तो इसमें कुछ ज्यादा आपको थोड़ी ध्यान करना है, कुछ याद नहीं करना है। याद कैसे करेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। डेल्टा एस बराबर विस्थापन आर, रेडियस आर हो गया, साइन थीटा, इतना याद रखें, आर साइन थीटा। ठीक है, अब इसका भी आधा कर दीजिए, और यहां अगर आधा किया तो यहां 2 से गुणा कर दीजिए, 2r साइन थीटा बटे 2। अब आप सोच रहे हैं इतनी छोटी छोटी चीजें क्या बता रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं? बेटा, टाइम नहीं खराब कर रहे हैं, आप उसको पढ़ें, आप रिवाइज करें 2 बार 4, यही बेसिक चीजें अगर नहीं पता होती है तो काम नहीं बनता। चले, ये क्वेश्चन है, ये कोई पिंड है जो ए से गत करते हुए बी पे गया और बी से कहां गया? सी पे गया। त्रिज्या कितनी इसकी है? आर, तो ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, कहां से शुरुआत करता है? ए से। स्टार्ट्स कहां से? ए से, और एंड कहां करता? सी पर। यहां तक समझ में आया? हमको निकालना क्या है कि डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? ए से बी तक निकालना है, बी से सी तक निकालना है, और ए से सी तक निकालना है। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी खास बात है? ए से बी तक आप आसानी से निकाल लेंगे, मिला दें इसको, ये आर, ये भी आर। ए से बी तक देखें, ये आर, तो पाइथागोरस से ये कितना होगा? आर अंडर रूट 2, इतना मिल गया आपको। ठीक है, बी से सी तक, कहां से कहां तक? बी से सी तक, तो बी से सी तक फाइनल और इनिशियल को मिला दीजिए, तो ये कितना हो गया? ये भी उतना हो गया, आर रूट 2। अब ए से सी तक चले, ए से सी तक, तो ए से सी तक जब मिलाएंगे तो यही डायमीटर हमको मिलेगा, आर इतना, फिर आर इतना, तो ये कितना हो गया? 2r। तो ये तो आसान था, आपने इसको कर लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यहां तक समझ गए। अब आते हैं थोड़ा इससे मुश्किल पे, कि जब पाइथागोरस प्रमेय ना बन रहा हो, पाइथागोरस प्रमेय ना बन रहा हो, अब इसमें कोई वो नहीं लग रहा, क्या लगाएंगे आप बताएं हमको? ठीक है, चले करते हैं। तो अब फार्मूले पे आते हैं। डेल्टा एस बराबर क्या लिखा था आपने? 2r साइन थीटा बटे 2। आर ही माने रहता है, कोई वैल्यू नहीं ले रहा है। 2r साइन 30 बटे 2, 60 बटे 2, 60 दिया ना, 2r साइन 30
2r साइन 30 मान 1/2, 2 से कट गया r आया। ठीक, इसको एक तरीके से और आप कर सकते हैं, 60 वाला, सिर्फ 60 वाला एक तरीके से आप और कर सकते हैं। कैसे देखें, इसको अगर हम मिला दें तो ये और ये इक्वल है, इनके बीच का कोण 60 है तो ये भी इक्वल होगा, मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो ये दूरी भी आपकी r होगी। इसको ज्योमेट्री से भी हमने कर लिया, कर सकते हैं। ठीक है, ए से चला और यहां पहुंच गया बी पे, यह एंगल दे रखा 120। आपसे क्या पूछ रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा ए से बी तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अब क्या करेंगे, अब या तो ज्योमेट्री से आप निकाल लीजिए और या उससे अच्छी चीज यह है कि आप फार्मूला पकड़ लीजिए। तो डेल्टा एस बराबर 2r साइन थीटा बटे 2, 2r ये r दिया है, ये भी r दिया है, साइन थीटा कितना दिया, थीटा 120/2, तो यह बना 2r साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो यह आ गया आपका r√3। सेकंड पे हम आए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। अच्छा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में एक चीज छूट गई थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर होगी जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो जिधर वेलोसिटी उधर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब हम आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। आपको बताया था कि एक ही साथ दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, एक लीनियर एक कोण भी वो घूम रहा। ठीक है, चले बनाते इसको, कितना कोण घूमा, थीटा, ए से बी तक जाने में। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमने क्या कहा कि इसका डायरेक्शन पता करना जरूरी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को पता करना बहुत जरूरी है। हमने क्या कहा था आपको कि ये रेडियल वेक्टर है, ये बाहर। ठीक है, मान लो ये कोण यहां तक घूमा, किस दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है, यह है थीटा। अब इसका डायरेक्शन पता करना, आप कहां जा रहे हैं, बहुत तो सिंपल है, जिधर डेल्टा यस होगा उधर ही होगा, जी नहीं ऐसा नहीं होगा। इसको पता करने का हम तरीका बता रहे हैं, रेडियल वेक्टर पे अपने दाएं हाथ की हथेली को ऐसे रखें जैसे हम रखें। ठीक है, अब जिधर ये घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है ना, इसी की तरफ इसको कर्ल करें, मोड़े, अंगूठा देखें किधर है, अंगूठा किधर है, अंगूठा बाहर की ओर है ना, इस पे आपने रखा, ऐसे कर्ल किया, ऐसे मोड़ा, अंगूठा किधर, बाहर की ओर। तो यही जो थंब है, थंब की जो डायरेक्शन है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो किधर हुई, अगर मान लीजिए कोई का इस बोर्ड पे सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, किधर कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब किधर हुआ, देखें ऐसे मोड़ा, ये किधर आया, बाहर, बाहर, मतलब ये डायरेक्शन हुई इसकी। तो प्लेन के लंबवत बाहर की ओर, प्लेन के लंबवत बाहर की ओर। अब अगर ऐसे घूमे, मान लीजिए ये ऐसे घूम रहा, इधर घूम रहा, तो हम क्या करेंगे, रेडियल ऐसे रखें इस पे और ऐसे कर्ल करेंगे, तो थंब किधर जाएगा, अंदर जाएगा, बोर्ड के अंदर जाएगा। समझ पाए, ठीक। तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, किधर घूम रहा, क्लॉकवाइज समझते हैं कि जिधर घड़ी की सुई चलती है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। तो अगर बाएं से दाएं घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कोणीय विस्थापन की दिशा किधर होगी, जिस प्लेन में वो मोशन कर रहा उसके परपेंडिकुलर नीचे की ओर, परपेंडिकुलर नीचे की ओर। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। इतना समझ पाए, ठीक। तो दो चीजें हम जान गए इसमें कि कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लिख लें इसको, एंगुलर तब जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो परपेंडिकुलर अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब बाहर की ओर। ठीक है, अपवर्ड में लिखे, आउटवर्ड लिखेंगे इसको, आउटवर्ड, मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की ओर होगा, इसके लंबवत बाहर की ओर होगा। और अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब आते हैं इसके डायमेंशन पे।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट या तो डिग्री होगी या रेडियन होगा, डिग्री या रेडियन होगा। अब जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन हमने करके देखे थे, ऐसे ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे भी क्वेश्चन करके, चलिए इसमें क्वेश्चन करते हैं। ये कोई पार्टिकल है जो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। हमको पता क्या करना है। नंबर 1, जब ये एक चक्कर पूरा कर लेता है, जब ये एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक चक्कर में क्या क्या निकालना? चली गई दूरी। हमको क्या निकालनी? चली गई दूरी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन निकालना। तो बहुत सिंपल सा है। पहला देखें, एक साइकिल में एक चक्कर कब पूरा होगा? जब यहां से चला और फिर घूमते घूमते फिर यहीं पे पहुंच गया, तब एक चक्कर पूरा हुआ। तो इसने कितना चला? दूरी कितनी चली? दूरी कितनी चली? डिस्टेंस कितना चला? ये पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस। तो परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0। थर्ड क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना घूमा? ये कितना घूमा? 2 पाई। डायरेक्शन किधर होगा? आपको बताया था कि अगर सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ये घूम रहा है। अब बाहर होगा कि अंदर होगा, आप इसमें देख रखें। कर्ल करें, फिंगर को कर्ल करें, नहीं कर पा रहे, देखिए फिंगर को कर्ल करें, थंब किधर है? बाहर। तो ये किधर होगा? आउटवर्ड। समझ पाए? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। इसी को हम फिर वाइंड अप करते हैं। देखो, यहां से ये चला और कहां तक आया? यहां तक आया। किस पाथ से आया? इस पाथ से आया। ठीक है। फिर यहां से जब ये लौटा तो ये इस पाथ से आया, ये से बी तक आया और फिर बी से ए तक गया। यहां से चला यहां तक पहुंचा, कितना घुमा? 180। कितना घुमा? 180। तो ए से बी तक में कितना घुमा? 180। 180 को हम क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं। और बी से ए तक फिर गया, फिर कितना घुमा? 180 घुमा, पाई घुमा। तो अब देखें दोनों एक में, इसमें आप देखें जब ए से बी तक जा रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर है, बाहर है। और जब इधर से बी से ए से जब वापस हो रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अंदर है। एक बाहर एक अंदर, तो एक को पॉजिटिव ले लो तो दूसरा अपने आप नेगेटिव होगा। तो हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? पाई माइनस पाई कितना हो गया? 0। पाई माइनस पाई कितना हो गया? 0 हो गया। समझ पाए इसको? तो अगर इस तरह वो घुमा के दे तो आपके हाथ पैर नहीं खोलने चाहिए कि क्या हो गया। अब क्या करें? आप देखें, एक बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर, दूसरी बार अंदर, तो जितना बाहर उतना अंदर, तो क्या हो गया? 0। कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध आपको बताया कि कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन साथ साथ तभी होंगे जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करे। या ध्यान रखिएगा इसको, कभी कभी पूछा जाता है कि रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन आपस में कब रिलेट होते हैं? जब रेखीय गति में क्या होंगे? नहीं होंगे। किसमें होगा? सर्कुलर मोशन। चलो, ये मान लीजिए ए पे है, टी टाइम बाद थीटा कोण घूम के बी पे पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। ए एक्स बी, ये क्या है? ये आर्क है, ये चाप है। हमको दोनों में रिलेशन निकालना है कि कितना होगा। तो आप सर्किल की प्रॉपर्टी जानते होंगे, एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस।
मतलब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप ये आर्क है, ठीक है। एंगल कितना, थीटा, आर्क चाप कितना हम मान लेते हैं एस मान लेते हैं, चलिए डेल्टा एस ही मान लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। रेडियस कितनी, आर, तो डेल्टा एस बराबर आर थीटा। डेल्टा एस क्या है, अगर ये बहुत छोटा हो, क्या हो, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, अब देखिए अगर ये आर्क बहुत छोटा हो, बहुत छोटा होगा तो लगभग ये सीधा माना जाएगा कि ये सीधा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। तो हम पहले बहुत छोटे स्तर, कुछ छोटे लेवल के लिए निकाल लेते हैं। अब यहां देखें, रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय विस्थापन। अब जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसको आप समझें। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज आप समझ गए कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर है। तो अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो भी वेक्टर, आर भी वेक्टर और एस भी वेक्टर, ठीक है। पूछा क्या जाता है कि इन दोनों के रिलेशन का वेक्टर रूप क्या होगा। क्या हम इसको ऐसे लिखें, अगर मान लें इसका परिमाण लिखा है त्रिज्या का, वो कांस्टेंट है, त्रिज्या क्या है, कांस्टेंट है, तो कौन चेंज हो रहा, एस चेंज हो रहा और थीटा चेंज हो रहा। क्या ये दोनों सही है, इस पे भी वेक्टर लगा दें, इस पे भी वेक्टर लगा दें, क्या वेक्टर के रूप में ये सही है, सोच के आप देखें। नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? दो वेक्टर आपस में बराबर कब होंगे, या उनको बराबर हम कब लिख सकते हैं, जब उनको एक ही डायरेक्शन में हो। किधर हो, एक ही डायरेक्शन में हो। अब यहां दोनों डायरेक्शन क्यों अलग अलग है, डेल्टा एस की डायरेक्शन ये है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आपको बताया था कि जिधर घूम रहा है ऐसे फिंगर रखे और उसी को मारे, जो घूम रहा है ऐसे टिप मारे। अंगूठा किधर आपका जा रहा, थंब किधर जा रहा, बाहर की ओर जा रहा। मतलब क्या हुआ कि एस और थीटा ये कितने होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एस और थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एस इधर है और थीटा इधर है, आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये गलत है, ये रिलेशन क्या है, रिलेशन सही है पर वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखना इस तरह गलत है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसकी बात करेंगे। ये हो चुका। अब हम अगले लेक्चर में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। अगर इसको आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसका कोई आपको पैसा पे नहीं करना होता है, कहीं नहीं लगता। आप करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और इतना अगर हम काम कर रहे हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, तो इतना तो बनता ही यार।